अच्छा लेकर के आऊं जो मुझे लगता है एक टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुका है और एक बड़ी मूव यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, बताइए कौन सा है वो स्टॉक? जी देखिए, स्टॉक्स हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की है। स्टॉक का नाम है हरक्यूलिस हॉइस्ट। अगर इसका आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखें तो स्टॉक के अंदर आप पाएंगे कि लोअर लेवल में 50 से लेकर 100 का एक बहुत बड़ा एक एक्यूमुलेशन हुआ था और उसके बाद में एक शानदार ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिला था। उस ब्रेकआउट के जरिए जो इसको 150 के जो टारगेट बन रहे थे वो टारगेट बन के हो गए करीबन 140 तक के। 40% की बहुत एक जबरदस्त रनअप आपको स्टॉक में देखने को मिला। उसके बाद में स्टॉक्स ने क्या किया, एक्यूमुलेशन किया हायर लेवल पे और अब ये मुझे लगता है कि स्टॉक पूरा का पूरा कगार पे आ गया है कि यहाँ से बहुत बड़े टेक ऑफ के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो चुका है। टेक्निकल ऑसिलेटर्स है, जिस हिसाब से मूविंग एवरेजेस है, ये इसको जो प्राइस को सपोर्ट करती है, इंडिकेट करती है कि आने वाले दिनों में स्टॉक्स आपको बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट देने को जा रहा है। तो 130 के पास में अभी मैंने स्टॉक को देखा था। आपको स्टॉक के अंदर 120 का एक क्लोजिंग लेवल लगा करके एक खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है 165 तक के लेवल इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इनफैक्ट ये चार्ट मेरी स्क्रीन पर है। डायरेक्टर साहब अगर आप दिखाएं तो आपको नजर आएगा किस तरह से एक बेस बनाकर स्टॉक ने रिवर्सल पकड़ा है और अब बाजार में जैसे ही आज सुधार देखने को मिला इसने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। हरक्यूलिस हॉइस्ट का स्टॉक आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है और अपने उसी बेस पे सपोर्ट लेकर के फिर से ये निकला है। तो अल्पेश जी आप जिम जाते हैं क्या? नहीं प्रदीप, नहीं, क्योंकि ये स्टॉक जो है हरक्यूलिस हॉइस्ट, ये हरक्यूलिस जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही पहलवान किस्म के कैरेक्टर हुआ करते थे, बहुत ही बलशाली कैरेक्टर हुआ करते थे। और ये जो कंपनी है उन्होंने ये नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये भी भारी भारी चीजों को उठाने वाले जो सिस्टम होते हैं ना वो बनाते हैं, जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं, फैक्ट्रियों में लगते हैं, तो इसलिए इसका ऐसा नाम है कि भारी वजन उठा सकता है हरक्यूलिस की तरह। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। चलिए यहाँ पर आपको एक तेजी का ट्रेड फिलहाल मिलता हुआ और हमारे बात करते करते दिन के हाइस पे तो क्या ये दरअसल 5 फरवरी के बाद के हाईएस्ट लेवल पे यानी करीब 2-3 हफ्तों की ऊंचाई पर स्टॉक इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहला सवाल जो हमें ट्विटर पे आया है शांतनु अधिकारी का। इन्होंने टाटा कंज्यूमर ले रखे हैं, 633 रुपए की इनकी कॉस्ट है। अल्पेश जी, टाटा ग्रुप के तमाम शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और टाटा कंज्यूमर अब इसमें शामिल हुआ है पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन फिर भी देखिए शांतनु जी को अभी नुकसान हो रहा है 10 रुपए का। क्या राय देंगे आप? देखिए प्रदीप, मैं समझता हूँ ये स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर लोअर लेवल में मैं समझता हूँ कि 610 से लेकर 580 का जो जोन है ये स्टॉक के लिए बहुत ही एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई ऐसी चिंता करने वाली बात है नहीं। एक फिर से स्टॉक के अंदर एक करेक्टिव मूव आपको देखने को मिल सकती है या मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे ये करेक्शन खत्म होगा ऑन द अपसाइड में तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट टॉप है फिर से वहां पर 650 तक जाने की पूरी चेष्टा करेगा और 650 के अगर लेवल को निकालता है तो 680 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई टाटा कंज्यूमर में आपको तेजी दिखेगी। अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एनटीपीसी लिया है 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 95 और मैंने आईटीसी लिया है 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 216। आई एम रेडी टू होल्ड टिल आई विल गेट 140 प्लस टारगेट फॉर एनटीपीसी एंड 265-300 फॉर आईटीसी। ये थोड़ा मुझे लगता है कि जिद करने वाली बात है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि चलिए यहां तक आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ये आपका टारगेट है। ये लेवल आ जाए तो प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, लेकिन न आए और रिवर्सल हो जाए और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो निकल जरूर जाएगा। ये राय मेरी होगी। मेरा इस कंपनी में कोई राय नहीं है, पर जनरल स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूं कि अपने टारगेट का इंतजार करना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों ही स्टॉक अल्पेश ही लग रहा है कि लंबे वक्त के बाद फिर से जोश में लौट रहे हैं, तो ये पिक तो बड़ी अच्छी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं समझता हूँ कि एनटीपीसी में इनको एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस, अगर ये ट्रेडर है तो 99 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बना करके बने रही है। एक स्ट्रॉन्ग हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन का ऊपरी तरफ का एक ब्रेकआउट हुआ है कल के सत्र में, लेकिन 108 ये एक बहुत ही नियर टर्म का एक रेजिस्टेंस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्रदीप 108 के लेवल को अगर ये निकाल देगा तो ऑन द अपसाइड में 128 तक के डोर इसके जो है वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन इन बिटवीन आपको 115 से 125 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि 99
299 का लेवल्स को एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस बना करके इनको बने रहना चाहिए। बात है आईटीसी की, देखिए आईटीसी ने एक अच्छा खासा रनअप दिया। पिछले दिनों हमने जब बाई रेकमेंड किया था उसके बाद में 240 तक के जो टारगेट दिए थे वो टारगेट भी उसमें अचीव होते हुए दिखे आपको, और फिर से अब ये स्टॉक्स आपको करेक्टिव मूव देखने को मिली है। 215 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। 215 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है प्रदीप, तो एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि आईटीसी अगर परफॉर्म नहीं करेगा इस प्रकार के बाजार में भी, तो आपको 190 तक के लेवल फिर से स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट 208 के पास में अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन का सपोर्ट है, लेकिन फॉर्मेशन को अगर मैं देखूं तो वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि 190 तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इनको कहूंगा कि 215 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके वो आईटीसी में अभी बने रह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एग्जैक्टली यही बात मैं भी आपसे कह रहा था कि टारगेट ठीक है आपके दिमाग में है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक अचानक से परफॉर्म करने लगा है, पर इसमें स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कहीं और मौका मिल रहा होगा, वो आप चूक जाएंगे, आपके पैसे यहां पर फंसे होंगे और दूसरे मौके का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं किसी भी स्टॉक पे। अगला सवाल लेते हैं, फरीदाबाद से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास इन्फोसिस की कॉल है 1320 की एट द रेट ऑफ 18.5। इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन है आपके पास 18 रुपए 50 पैसे की कॉस्ट पे, और ये आधा हो चुका है। अमूमन जब कोई ऑप्शन आधा हो जाए तो अल्पेश जी मुझे लगता है कि उससे निकल लेना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात कही आपने प्रदीप। देखिए फिर भी मैं इनको सुझाऊंगा कोई 1275 का एक स्टॉप लॉस बना करके रखिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इससे एग्री भी करता हूं, लेकिन सपोर्ट लेवल से कभी कभी स्टॉक एक कच्चा बाउंस ले सकता है, और ये बाउंस भी उसको 1305 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 1305 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो फिर एक अच्छा खासा आपको एक और ये जो पुल बैक है वो और भी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरी राय इनको वही होगी कि आप ऊपरी तरफ में स्टॉक में निकलने की चेष्टा करिए। अगर आपके प्राइस आने की शुरुआत होती है तो भी आप इसके अंदर निकलने की शुरुआत करिए, या आप उसके नजदीक भी पहुंचते हैं तो उसमें से निकलने की शुरुआत करिए। ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। देखिए स्टॉक को लेकर के कोई बहुत दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर साहब, अगर आप मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट खुला हुआ है ये दिखाएंगे तो अल्पेश जी जो बात कर रहे हैं वो जरा साफ हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज सपोर्ट का क्लस्टर है इस वक्त इन्फोसिस जहां पे खड़ा हुआ है, और इस वजह से आपको नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है और ये ट्रेंड लाइन है जो शुरू हुई है सितंबर से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां से बाउंस आ सकता है। पर दिक्कत की बात यह है कि आपके पास है ऑप्शन। अब तेजी से चलेगा तो आपके ऑप्शन के प्राइस वापस से लौटेंगे, वरना अगर 4 दिन यही निकल गए तो आपको नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट अब ये बात कर रहा है कि अगले कुछ सालों में आईटी कंपनीज के साइज डबल होंगे 4-5 साल में। ये मान करके आप यहां से भी निवेश कीजिए तो वो एक जो व्यू है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट होगा, और उस लिहाज से ये लेवल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर नजर रखिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं लेकिन, और अगला सवाल फिर से ट्विटर से आ रहा है। जी हाँ, तीर्थ पटेल साहब हैं गांधीनगर से, इन्होंने हमें ट्वीट किया है और इनका सवाल है डीएलएफ पे 310 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है। 8 रुपए 15 पैसे की इनकी कॉस्ट है, मुनाफे पे है, क्या करें? ठीक है, आज एक इंट्राडे चार्ट के अंदर रिवर्सल तो देखने को मिला है, तो मैं इनको कहूंगा कि 299 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके ये बने रह सकते हैं। 315 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, तो आपको एक मूव देखने को मिल सकते हैं जो करीबन फिर से 320-325 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से अभी लोडा का जो आईपीओ आने वाला है वो प्रदीप जिस हिसाब से मार्केट में उसकी चर्चा है, तो मुझे लगता है कि फिर स्टॉक एक न्यूज में रहना चाहिए और आपको एक पुल बैक देखना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि स्टॉप लॉस की बात है तो मैं कहूंगा कि 299 का क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके ये बने रह सकते हैं। ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। अगला सवाल लेते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसके चौधरी साहब मधेपुरा से। मिस्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपका सवाल? थैंक यू सर। मेरा सवाल है कि सन फार्मा मैंने बाय कर लिया है 2500 सन फार्मा जी, 633 पर बाय कर लिया है मैंने, और HCL टेक बाय कर लिया है मैंने 725, वो कर लिया है मैंने 985 पर। क्या व्यू है? ओके, तो ये दोनों पोजीशंस आपकी लॉस पे हैं। सन फार्मा पे करीब 14 रुपए 15 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, लेकिन कैश में है, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आप उसको वक्त दे सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए दिक्कत होती है कि एक्सपायरी नजदीक आ रही है। दोनों पोजीशंस पे थोड़ा बहुत नुकसान है। अल्पेश जी क्या राय देंगे आप इन्हें? इसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट मेरी नजर में आ रहा है, वो उस पर आता हूं मैं।
देखिए मैं समझता हूँ कि सन फार्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन में है। ये जो जोन है वो 600 से 610 की रेंज का है। इसकी जो रिवर्सल वैल्यू बनती है प्रदीप, जहां से ये स्टॉक अगर फिसलता है, इसके नीचे गिरता है, तो फिर आपको एक बड़ा सा डीप देखने को मिलता है और वो रिवर्सल वैल्यू आ रही है 570 के बाद में। और जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहता है, उसके बाद में करेक्टिव मूव आकर के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में रहता है प्रदीप, तो टेक्निकल हमको ये बताता है कि वहां पे आपको अपनी खरीदारी की चेष्टा करनी चाहिए। मैं इनको खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इनको कहूंगा कि आप बने रहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे करेक्टिव मूव खत्म हो जाएगी और ये फिर से बढ़त देखने को मिलेगी, तो ये स्टॉक में फिर से आपको 650 और उसके भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके, आपको यहाँ पर चिंता नहीं करने की राय दी जा रही है अल्पेश जी की ओर से, तो आप बने रहिए, इस पोजीशन पे बरकरार रहिए चौधरी साहब, और आपका मुनाफा आएगा। तो आपकी पिक सही है, ये आप जरूर मानकर चल सकते हैं। तो वो ब्रेकआउट अभी आने वाला है, लेकिन तब तक डायरेक्टर साहब करें कि एक सवाल और ले ले। चलिए, एक सवाल जो ट्विटर पे आया है ये ले लेते हैं। जयदीप मोदी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमेशा हमें सवाल भेजते हैं। पाटन से इन्होंने भेजा है अपना ट्वीट। SBI कार्ड 755 पे इन्होंने ले रखे हैं। IPO में इनको 95 शेयर लगे थे। अच्छा, उसी पे टिके हुए हैं, क्या बात है। मोदी साहब, आपको इसलिए बधाई देनी चाहिए कि एक अच्छे स्टॉक पे आपने गिरावट देखी, वहां पे आपने बेचा नहीं। थोड़ा और ऐड कर लेते। हम तो बहुत कहते थे कि ऐड कीजिए 500 के भाव पे। खैर कोई बात नहीं, अच्छे मुनाफे पे हैं। अल्पेश जी बताइए। देखिए, आपको पता है प्रदीप, ये मेरा एक पसंदीदा काउंटर है और लगातार उसमें 500 के जो आपने कहा था उसमें मैं भी आपके साथ में शामिल था, और मैंने कहा भी था कि ये स्टॉक्स बहुत ही एक उम्दा स्टॉक्स है और आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। यहाँ पर मैं समझता हूँ अगर टेक्निकल व्यू को मैं देखूँ तो 1200 को पहला टारगेट है। एक स्ट्रॉन्ग हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है स्टॉक के अंदर, और चूंकि ये स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं है, मैं इनको कहूंगा कि स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपर में मुझे लगता है कि 1500 तक के भी लेवल्स इन्वेस्टर को स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 1500, वाह। तो 755 में आपको लगा था डबल होगा। जयदीप जी बिल्कुल घबराए नहीं, बने रहिए, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके मिजाज से जाहिर है, क्योंकि आपने इसको होल्ड करके रखा। बहुत ही शानदार ब्रांड है, मैं कंज्यूमर भी हूं, कस्टमर भी हूं, और काफी अच्छी कंपनी है। अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है कस्टमर के तौर पे। ऐसा नहीं लगता कि आप सरकारी ब्रांड से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये बहुत ही प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह काम करने वाली कंपनी है, तो वैल्यूएशन इसलिए अच्छे मिलते भी हैं उसी हिसाब से। चलिए, अब बारी आ चुकी है आज का ब्रेकआउट शेयर लेने की, सीधे चलते हैं उस पर। और ये स्टॉक है UPL। आपको 580 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लेने की राय इस वक्त दी जा रही है, जो मैंने देखा तो करीब 7-7.5 के आसपास चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर आएगा UPL फरवरी 580 वाली कॉल, और इस कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। आज देखिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट में 70% का इजाफा देखने को मिला है, और दूसरे स्ट्राइक पे भी मैंने देखा इसी तरह के एडिशन हमें UPL में होते हुए नजर आए हैं आज के दिन। इनफैक्ट कैश मार्केट में देखिए, फ्यूचर्स में देखिए या ऑप्शंस में देखिए, हर तरफ ये एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है। और फ्यूचर्स पे आपको क्या दिखाई देगा कि शॉर्ट कट रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि आज इसने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है और बहुत शॉर्ट बने हुए थे। डायरेक्टर साहब मेरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरह का फॉर्मेशन है। फिर अल्पेश जी से राय लेते हैं और उनके टारगेट और स्टॉप लॉस की जानकारी उनसे लेंगे। देखिए आपके सामने इस वक्त ही आएगा UPL पे करीब 1-2-3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद आपको ये ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, और ये मैं आपको लंबे चार्ट दिखा रहा था ताकि आप इसकी चाल को पढ़ पाएं कि एक अच्छी तेजी के बाद ये करेक्टिव मूव था जो कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। अब ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, एक गैप के साथ गिरावट आई, निचले स्तरों पे कंसोलिडेट हुआ, और जो नीचे कंसोलिडेशन की इसकी जोन थी उसको तोड़कर आज ये इस अपर बैंड से बाहर निकल गया है। साथ में आपको एक गुलाबी रंग का कर्व नजर आएगा, ये इसका रेगुलर मंथली मूविंग एवरेज है, इसके भी ऊपर निकल गया है। कल इसने एक शैडो बनाया था और इसके पहले इस कंसोलिडेशन के दौरान हमने ऐसा ही शैडो पिछले हफ्ते बनते हुए देखा था। इन दोनों को कवर करके इनसे ऊपर निकलने की कोशिश में इस वक्त ये स्टॉक नजर आ रहा है। अल्पेश जी, मुझे तो हर तरफ से दिखाई दे रहा है, चाहे आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग देखिए, चाहे आप कैश मार्केट में खरीदारी देखिए, और ये पैटर्न जो मैंने आपके सामने रखे, क्या राय बनती है आपकी? पी सार को तोड़ा है प्रदीप, पैराबोलिक सार को तोड़ा है, और जो टेक्निकल समझते हैं वो हमेशा ये मानेंगे कि जब पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ टूटता है तो ये बताता है कि जब ये जो डाउनसाइड थी ना, ये स्टॉक के अब खत्म हो चुके हैं। 510 से लेकर 520 की रेंज जो थी वो वहां पर एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट अब ये स्टॉक को देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से स्टॉक से ऊपर की तरफ निकला है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही और एक उम्दा स्टॉक आपने चुना है इस तरह के मार्केट में। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है बहुत ही जल्द UPL में आपको 580 से लेकर
600 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक मंथली एक्सपायरी नजदीक आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है वो कभी भी 1 या 2 दिन में भी बहुत आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। तो इस प्रकार के कॉल को ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ताकि छोटे वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा मुनाफा आप घर ले जा सके। तो मैं समझता हूँ कि यूपीएल में आपको यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये मूव आपको इस वक्त आपके सामने आता हुआ, और देखिए हमारे बात करते करते इस ऑप्शन के दाम भी अब आपको 7.5 के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो यह है यूपीएल में एक रिवर्सल ट्रेड कॉल ऑप्शन के जरिए आपको लेने की राय इस वक्त दी जा रही है। आज शुक्रवार है, अगले गुरुवार तक की एक्सपायरी है, तो यह 5 दिन का एक ट्रेड है जो इस स्टॉक पर लेकर चलेंगे। ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो यह था आज का ब्रेकआउट ट्रेड जो हमारी स्क्रीन पर आज आया। आगे बढ़े और अगला सवाल लेते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ अगर है तो डायरेक्टर साहब बताइएगा। मिस्टर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एडवांस इंजन के 900 शेयर है 425 रुपए के भाव से। वाह, आपने मेरे पसंद का शेयर ले रखा है, एडवांस्ड एंजाइम। हालांकि आपने लिया है बहुत ऊपर, हम तो बहुत निचले स्तरों से स्टॉक पे तेजी की कॉल दे रहे थे। आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, अगर आप पहले से इसमें एंटर होते तो अच्छा होता। लेकिन अल्पेश जी बताइए, क्या दिखता है आपको चार्ट पे, अभी भी ऊपर जाएगा? अरे बहुत ऊपर जाएगा प्रदीप, इसमें तो बहुत बड़ी सी जगह है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन भी बनी है। मार्केट में अगर तेजी बनी रही, मैं इनको कहूंगा सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, आप स्टॉक्स के अंदर बने रहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। बस आपको सिर्फ बने रहना है, पैशंस कर रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से क्या है ये जो केमिकल सेक्टर के अंदर जो तेजी बनी है, इसका बहुत ही एक उम्दा स्टॉक्स है। और मैं कहना ये चाहूंगा कि स्टॉक्स ने लोअर लेवल पे बहुत ही बड़ा सा एक्यूमुलेशन किया है, बहुत ही बड़ा सा वक्त निकाला इसने। तो ये सारे ही मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये बड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है ना, ये कोई 50-100-200 रुपए की तेजी के लिए नहीं होता है, सिर्फ आपको पैशंस होल्ड करना है। 385 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर भी मुझे देखने को मिला है। मैं इनको कहूंगा जब तक 350 के नीचे लगातार क्लोजिंग सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप स्टॉक के अंदर बने रहिए। देखिए टेक्निकली मुझे टारगेट सूझा रहा है कि 475 तक के लेवल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है, तो ये मैं इनको कहूंगा कि स्टॉक के अंदर बने रहिए। ओके, ये आपके लिए राय है, यहाँ पे भी आपको बने रहना चाहिए। देखिए एडवांस्ड एंजाइम जो कंपनी है, ये फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए बहुत ही फेवरेट स्टॉक इसलिए होता है क्योंकि ये जिस प्रोडक्ट में है वो बड़ा यूनिक है। अपने देश में कोई खास कंपटीशन है नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से ही इनका कंपटीशन है, और ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी देखते हैं। इसलिए जो ऐसी यूनिक कंपनियां होती हैं वहां पे आपको इस तरह का स्ट्रांग परफॉर्मेंस मिलता है। अब आपने ऊपर के लेवल पे एंट्री की है, नीचे मिले तो ऐड भी कर सकते हैं, और फिलहाल बने रहने की राय आपके लिए आ रही है। अगला सवाल, एक और सवाल हम लेते हैं ट्विटर से, और ये सवाल हमारे पास हमारे दर्शक की ओर से आ रहा है। इन्होंने लिया हुआ है जेन टेक्नोलॉजीज, और इनके पास 99 रुपए 50 पैसे की ये पोजीशन है, यानी फिलहाल इनको लॉस हो रहा है। काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है ऐसे तो जेन टेक्नोलॉजीज, अच्छी तेजी स्टॉक ने दिखाई। डायरेक्टर साहब आप जरा इसका स्टॉक स्क्रीन पे लाएगा। जी हाँ, और 1 साल का चार्ट लेकर आएगा। देखिए अप्रैल से इसने करीब करीब 22 रुपए के लो से तेजी पकड़ी थी और 105 रुपए तक गया, लेकिन चूंकि इन्होंने थोड़ा लेट एंट्री ली है हमारे दर्शक ने, इसलिए इनको नुकसान हो रहा है फिलहाल। अल्पेश जी क्या राय देंगे आप? जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सेक्टर को खासतौर पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने वाली कंपनी है, और उस लिहाज से डिफेंस सेक्टर भी आजकल काफी ज्यादा आउट परफॉर्मर है। देखिए प्रदीप, पिछले दिनों हम भी स्टॉक के अंदर काफी बुलिश थे। उनको ऐसा लगता था कि 95 के ऊपर अगर ये स्टॉक लगातार सस्टेन करेगा तो फिर इसमें पोटेंशियल है कि 130 से लेकर 140 तक की भी मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक ही बार एक हफ्ते में वो गया 104 से, फिर एक करेक्टिव मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। लेकिन जो वीकली चार्ट है वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में चल रहा है। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ कि 80 से लेकर 75 का जो जोन है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द स्टॉक। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इस जोन को इस फिलहाल इस कंडीशन में तोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिलना चाहिए। ये बाउंस में फिर से आपको, अगर मैं ट्रेडिंग का व्यू दूं तो 95 से लेकर 105 तक की मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर 95 के ऊपर ये स्टॉक ने लगातार एक वीकली बेस पे सस्टेन करना शुरू किया तो फिर उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूव ये स्टॉक दिला सकता है। जैसे मैंने अभी आपको हरक्यूलिस वॉइस बताया, इस तरह के 40 to 50% तक के रिटर्न आपको स्टॉक भी दिखा सकता है। इसमें इतनी क्षमता है। ओके, 95 के ऊपर टिकने पर इसमें आपको और भी बहुत शानदार मूव देखने को मिलेंगे। ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई, और ये स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है एक अच्छी खासी गिरावट के बाद। अगर आप आज का ट्रेड देखें या पिछले 3 दिनों का कारोबार अगर आप देखें तो इसने भी बेस बनाने की कोशिश शुरू की है।
शुक्रिया अल्पेश जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और जाते जाते डायरेक्टर साहब जरा वो यूपीएल का कॉल ऑप्शन एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दिन के हाइस बनते हुए देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज का वो ब्रेकआउट ट्रेड होगा यूपीएल 580 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए अब 8 रुपए पर पहुंचता हुआ ये आपको नजर आएगा। हमने 7 रुपए के करीब इस पर बातचीत शुरू की थी, तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। दरअसल यूपीएल का स्टॉक आप देखेंगे तो वो भी आपको नए हाइस बनाता हुआ दिखाई देगा। जाहिर है कि ऑप्शन के दाम शेयर के भाव के साथ चलते हैं, तो वो इसी को फॉलो कर रहा है। और अब जानने से पहले आपको बता दें एक अहम जानकारी, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे सीधे उसे मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित आपके पासवर्ड गोपनीय रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें। एक जागरूक निवेशक वो है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना किसी को अपनी तिजोरी की चाबी देने जैसा है।